बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के काम को लेकर अलग अलग तरह के लोगों के द्वारा अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। कोई कह रहा है कि जो सर्वे का काम है वो सही नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि सर्वे के काम पूरा हो जाने के बाद जो भूमि विवाद है, जिसको लेकर अक्सर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहा करते हैं कि अधिकतर जो झगड़े हैं या जो भी घटनाएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं भूमि विवाद प्रमुख कारण माना जाता है, और इसी कारण को शायद समाप्त करने के लिए उनके स्तर से ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम अभी सासाराम के संग्रहालय परिसर में मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो अपना कागजात को निकालने के लिए आए हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पर नज़र बनाए हुए हैं कि जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। शुरुआत करते हैं, हमारे साथ नागेंद्र चंद्रवंशी जी हैं। सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं। सर, एक चीज़ जानना चाह रहे हैं हम कि जो निर्णय लिया गया है बिहार में भूमि सर्वेक्षण कराने का, वो सही है या गलत है? देखिए, बिल्कुल यह जो ज़मीन का सर्वे सरकार के द्वारा कराया जा रहा है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो बहुत पहले से जो भी हमारे भूमिदाता हैं, भूमि जिनके पास है, जो किसान हैं, जो छोटे हो या बड़े हो, बहुत सारे लोगों के आपसी या तो रंजिश के चलते या आपसी नासमझ के चलते विवाद बहुत तरह से चल रहा है। और जो बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक दादा परदादा के नाम से उनका जो ज़मीन चल रहा है रिकॉर्ड में, उनका अभी तक रसीद नहीं कटा उनके नाम से। आज सर्वे के नाम पर जो उन लोगों में हड़बड़ी है, तो सरकार बार बार, विभागीय मंत्री भी इस बात को बार बार ये कर रहे हैं कि आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, या जो भी सर्वे का काम चल रहा है बिल्कुल सही होगा और समय पर होगा, इसलिए आप लोग घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब चूंकि सर्वे में लोगों के बीच में कुछ ऐसे भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये दूसरे के नाम पर ज़मीन चला जाएगा, आपका तीसरे के नाम पर ज़मीन चला जाएगा, तो ये सब गलत संदेश दिया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है इस तरह का विवाद पैदा करने के लिए। इस तरह का कोई उस तरह की बात नहीं है। सर्वे में जो भी होगा बहुत पुराने मामले का निपटारा होगा, और मैं समझता हूं कि सभी लोगों को अपने अपने नाम से ज़मीन हो जाएगा, सब जगह सब लोग खुशहाली होगी, या ऐसा मेरा मानना है। देखिए, ये नागेंद्र चंद्रवंशी हैं, जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। सर, आप भी यहीं के रहने वाले होंगे, रोहतास के ही रहने वाले होंगे। जो कार्य चल रहा है अभी, नागेंद्र चंद्रवंशी जी के द्वारा बताया जा रहा था कि सरकार के द्वारा दूरदर्शिता अपनाते हुए ये कार्य कराया जा रहा है। आपको लग रहा है कि इससे कुछ फायदा होगा लोगों को? सर, फायदा है, लेकिन लोगों को बहुत परेशानी है। इस चीज़ से लोगों को बहुत परेशानी है। फायदा तो बहुत है, लेकिन इस पर इतना दबाव बनाया जा रहा है ग्रामीण जनता के पास जाकर। अमीन और कानूनगोई के द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं प्रखंड में, तो वो लोग इतना परेशान कर रहे हैं कि जनता उलझा गई है। किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है? दबाव बना रहा है कि जितना जल्दी कागज दीजिए, यहाँ कागज उपलब्ध नहीं है, यहाँ खतियान निकालने के लिए 4 दिन आने पर आज जमा हुआ, तो 20 दिन के बाद 25 दिन के बाद मिलेगा खतियान, तो हम कहाँ से आज जमा करेंगे? वो कहते हैं कि 1 हफ्ता के अंदर दे दीजिए। लेकिन मंत्री से लेकर सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि घबराने की बात नहीं है, ये लंबी प्रक्रिया है, ये कार्य बहुत दिनों तक चलेगा। फिर आप प्रेशर में क्यों आ रहे हैं? मंत्री जी कह रहे हैं ठीक है, लेकिन धरातल पर क्या चाहिए मंत्री जी नहीं देखती। मंत्री जी कोई कागजी कार्रवाई दिया है कितना, वो लोग कहता है कि 1 हफ्ता के अंदर जमा कीजिए, तो हम लोग कहे नहीं घबराएंगे। मंत्री जी तो बोल दिए, ये लोग कहता है कि हमारे पास कोई लिखित कागजे नहीं आया है, हम लोग 1 महीना के अंदर ही करना है, 20 तारीख तक हम लोगों को करना है। तो क्या आपके पास पहले से कागजात होंगे ना जमीन के? हमारे दादा के नाम पर थे, चल रहा था, और मान लीजिए कि उसको करना है तो खतियान तो निकालना पड़ेगा, बिना खतियान का तो होगा नहीं। दादा के नाम क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर? खतियान निकालने में क्या दिक्कत है? खतियान यहाँ उपलब्ध नहीं है अभी। कोई पदाधिकारी, एक पदाधिकारी है, 2 बजे से लगता है 3 बजे तक जमे होता है। आदमी आता है दूर दूर से, 500-600 लोग यहाँ जमा होता है। आप देखिए यहाँ 4 दिन 5 दिन पर लौट जाते हैं। क्या करें बाबा? 4 दिन हवा आजा हो गई, अब सब रही के लागल बन जाए, सलामे नहीं कर सकते। 4 दिन से आप कागजात निकालने के लिए आ रहे हैं? हाँ, खतियान कहाँ से आ रहे हैं? दिनारा से। तो यहाँ तो काउंटर बनाया गया है, दिक्कत क्या आ रही है? बहुत दिक्कत है, जाम हो जाता कि जाए देता गोल लंगर बुजुर्ग के लिए अलग काउंटर नहीं बनाया गया है ना, एक ही साथ सबको कागजात जमा हो रहा है। हाँ, न महिला 4 दिन से दौड़ रहे हैं। हाँ, न महिला के काउंटर अलग बना, कुछ लोग बा। सर, आप भी आए हुए हैं, क्या कहेंगे जो कार्य चल रहा है इसे किस तरह से देख रहे हैं आप?
हम तो माने सर्वे ठीक है चल रहा है, लेकिन इसमें ऐसा बात है कि किसी जितना रैयती है, रैयत को बहुत परेशानी है, क्योंकि यहाँ पर आते हैं लोग 10 बजे कलेक्ट्रेट में खतियान निकालने के लिए, वहाँ आवेदन देने के लिए लाइन लगता है, 500-1000 आदमी खड़े हैं, कोई बूढ़ बुजुर्ग का कोई रियायत नहीं है, एक ही लाइन में लगा हुआ है। सुबह से आते आते जमा हुआ 5 बजे, नहीं हुआ जमा तो फिर कल आइए, फिर परसों आइए। ऐसा करने से बहुत हरास हो रहा है और इस समस्या का समाधान कैसे? और सरकार के प्रति विश्वास हट रहा है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि प्रखंड स्तर पर जो नियुक्त किए गए हैं जितने अमीन और कानून को, उनको बताया जाए कि किसी भी जनता को ये नहीं किया जाए कि 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर में आप कागजात जमा कीजिए, समय दिया जाए। और नहीं तो एक और सुझाव है हम लोग की तरफ से कि सीओ को नियुक्त किया जाए और सीओ के द्वारा फटबंदी कराया जाए। माने आप मान रहे हैं कि काम सही हो रहा है, लेकिन तो जो काम जिस तरह से होना चाहिए कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है। सिस्टम में कमी है। सीओ के द्वारा फटबंदी करा करके और उसी आधार पर सर्वे किया जाए। देखिए हमारे साथ अभी राजद के जिला अध्यक्ष रामचंद्र ठाकुर जी हैं। अभी नगेंद्र चंद्रवंशी जी बता रहे थे कि नीतीश कुमार जी के द्वारा लिए गए इस निर्णय से बहुत व्यापक परिवर्तन आएगा। जो विवाद हो रहे हैं भूमि को लेकर वो समाप्त हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, ये सर्वे से कुछ होने वाला है या केवल दिखावा है? अगर सर्वे बढ़िया से हो जाए तो ठीक है, जनता के हित में होगा, लेकिन सर्वे को कराने में इतनी बड़ी कोताही बरती जा रही है, चाहे प्रखंड स्तर पर चाहे जिला स्तर पर, यह जनता के साथ बेईमानी है। आप मान रहे हैं कि नीतीश कुमार का निर्णय सही है? यह निर्णय अगर सही से उतर जाए धरातल पर तो ठीक है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है जो जनता के द्वारा, जनता को जो डिस्टर्ब किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, चाहे ब्लॉकों में चाहे जिला में। आपने सुना अभी जो लाइन लगा करके लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों को, यहाँ देख रहे हैं कि एक दूसरे पर लोग चढ़े हुए हैं। इसका सिस्टम बनना चाहिए और सिस्टम बना करके इसको करना चाहिए। माने कहीं ना कहीं तरीका सही नहीं है, जो काम हो रहा है वो तरीका सही नहीं है। सही बात, तरीका सही नहीं है। आपको क्या लगता है सर? देखिए मान्यवर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे ये जो है बिहार में सर्वे स्टार्ट हुआ है। और बार बार जो है, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट एक बहुत बड़ा मामला है, इसमें आज पहले देखेंगे 1910 में जो है कलेस्टेरियल रिवीजन हुआ था, फिर ये RS हुआ और ये स्पेशल रिवीजन चल रहा है। इसमें जो सो गया माननीय अपर समाहर्ता पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी महोदय का ये सख्त निर्देश है कि किसी तरह का कोताही न बरती जाए। गरीबों को अभी देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का तिलौथू प्रखंड के भैंसा पंचायत में जिस दिन आए हुए थे, लोगों को गरीबों को 2-2 डिसमिल जमीन देके उन्हें दखल कब्जा कराने का, और उस पर जो है आप जदयू पार्टी से हैं? नहीं, देखिए हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर रहा हूँ। जो निष्पक्ष वहां आप थे वहां पे, और वहां पे 2 डिसमिल का पर्चा दिया गया था। तो ये ऐसा है कि जो जागेगा उसको जमीन मिलेगा, जो सोएगा वो खोएगा। अच्छा, तो जो बता रहे हैं लोग कि यहाँ पर 5-5 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, ये सिस्टम कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है लोगों को। देखिए मान्यवर, आपको मालूम होना चाहिए पत्रकार जी, आप तो भली भांति जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री जिस समय धन जन योजना की शुरुआत की गई थी, खाता खोला गया था, उस समय लोगों में होड़ लगी हुई थी। क्योंकि ये मामला भी इमीडिएटली देन एंड देयर स्टार्टेड विल बी बाय द डिस्ट्रिक्ट दक्षिणी बिहार का ये काम चल रहा है, क्योंकि उत्तरी बिहार संपन्न हो चुकी है। तो ऐसा है, लेकिन हाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि जनता जो है धैर्य रखे, धैर्य के साथ हमारे अपर जिला समाहर्ता पदाधिकारी महोदय जनता के साथ हैं, इसमें कोई जो है न्यूसेंस नहीं है। देखिए यहाँ पर एक और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं सत्यनारायण राम जी, आपको क्या लगता है ये कार्य कितना सही है, कितना गलत लग रहा है आपको? ये जो सर्वे हो रहा है श्रीमान जी, सबसे बढ़िया हो रहा है कि गरीबों अमीरों सबके लिए है। आज से नहीं, 1970 से लेकर कागजात सबके पास है, लेकिन कोई कागजात न निकाले, खतियान न निकाले और खतियान के लिए डोर बनावे, तो ये बहुत गलत हमको दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके पास हरदम रसीद काटने के लिए ऑनलाइन होता है, वो ऑनलाइन आवेदन होता है। इसमें न नीतीश कुमार की
दोष है और न कांग्रेस की दोष है, किसी पार्टी के दोष अच्छा, नहीं तो है। जो 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 कार्य किया जा रहा है, आप मान रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा उनके द्वारा कदम उठाया गया है और इस कदम से कहीं ना कहीं लोगों को लाभ होगा। लाभ होगा, हाँ, बहुत बड़ा लेकिन बढ़िया। परेशानियों का जिक्र किया जा रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि कागजात निकालने में जो परेशानी आ रही है। वही तो मैंने बोला कि कागजात तुम्हारे पास है, कर्मचारी CO CI सब तुम्हारे पास है, अंचल में उपलब्ध है, लेकिन निकालता क्यों नहीं है? क्यों जिला में दौड़ कर आता है? ये तो अपना आप परेशानी तुमको भोगना पड़ रहा है। मैंने ये देखा कि जिला का कोई दिक्कत नहीं है, 4 को काउंटर 5 को खुला हुआ है यहाँ पर। यहाँ ने नवीन कुमार DM ने 5 को काउंटर खुलवाएं और गरीबों को मसीहा के लिए वो काम करते रहें। देखिए, ये कुछ लोगों की राय है, जो भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है उसको लेकर जाहिर की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों का मानना है कि काम तो सही हो रहा है, नीतीश कुमार के द्वारा जो पहल की गई है वो पहल सही है, लेकिन इस पहल को सार्थक रूप में लाने के लिए यहाँ पर जो सिस्टम बनाए गए हैं उस सिस्टम में कहीं ना कहीं दोष दिखाई पड़ रहा है। उस तरह से पर्याप्त मात्रा में काउंटर नहीं बनाए गए हैं, जिस कारण से यहाँ पर कागजात निकालने में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सोचिए कि सुबह से ही लोग कतार में खड़े हो रहे हैं, तब जाकर उनकी बारी 5 या 6 घंटे के बाद आ रही है, और इसीलिए जो दूर दराज के लोग हैं वो यहाँ पर आकर काफ़ी अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं। और इस परेशानी को शायद दूर कर लिया जाए तो नीतीश कुमार के द्वारा उठाए गए इस कार्य से जिस तरह से फ़ायदा होने वाला है, उस फायदे को ध्यान में रखकर कम से कम इतना तो किया जा सकता है कि जो परेशानी आ रही है उस परेशानी को तत्काल प्रभाव से दूर किया जाए। और जो बिहार में चाहत रखते हैं नीतीश कुमार, इस कार्य के माध्यम से उस चाहत को पूरा किया जा सके। लेकिन जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की ओर ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो जिस तरह से अभी लोगों के मन में गुस्सा है, जिस तरह से लोगों के द्वारा गुस्से का इजहार किया जा रहा है, ये गुस्सा आने वाले दिनों में सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।